Good morning, students. So in this class we will learn about equivalent fraction of a figure and equivalent fraction by multiplication. So let us start with our first topic, that is equivalent fraction of a figure. राइट, अभी ये एक फिगर दिया है, ये शेडेड पार्ट है और ये अनशेडेड पार्ट है। यहाँ से भी एक बॉक्स है और यहाँ से भी एक बॉक्स है, एंड अनदर बॉक्स इज गिवन लाइक दिस। ये शेडेड पार्ट। सो इसमें कितने हैं पार्ट्स? टोटल 4, 2 शेडेड पार्ट, 2 अनशेडेड पार्ट। इसमें कितने हैं? 1 शेडेड पार्ट, 1 अनशेडेड पार्ट। तो ये दोनों को मुझे इक्वल बनाना हो, सेम बनाना हो, तो मैं क्या करूँ? यहाँ पे 2 पार्ट्स है तो इसके भी 2 पार्ट्स बना दूँ। यहाँ पे बीच में लाइन खींची मैंने। अनशेडेड पार्ट के भी 2 पार्ट्स है तो यहाँ पे भी हो गई ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, राइट। ऐसे है। अभी ये दोनों को मुझे इक्वल बनाने हैं तो मुझे 1/2 पार्ट दिया है, यहाँ पे तो 1/4 पार्ट है, राइट। तो मैं कैसे करूँगा? सिंपली मुझे यहाँ से ऐसे करके ड्रॉ कर देना है, हो गया सेम। अंडरस्टूड? नाउ इट इज गिवन लाइक दिस। ये दोनों को मुझे सेम बनाना है तो क्या करूँ मैं? सिंपली यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, राइट, एंड यहाँ से एक लाइन। डन। Understood how we can find equivalent fraction of a figure? Now let us learn equivalent fraction by multiplication. अभी मुझे 1/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा? ये 1/5 को मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 2 ज़ा 2 एंड 5 2 ज़ा 10। फिर से 1/5 को मैं क्या करूँगा? 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। 1 3 ज़ा 3 और 5 3 ज़ा 15। फिर से 1/5 को मैं अब किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा? 4 के साथ। 1 4 ज़ा 4 एंड 5 4 ज़ा 20। तो 1/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हुए? 2/10 इक्वल टू 3/15 इक्वल टू 4/15 4/20। अगर मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करता तो 5/25, राइट। तो 1/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से हुए? 2/10 3/15 4/20 5/25। अंडरस्टूड? हमें जस्ट मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर के साथ। इफ डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में 2 डाला तो ऊपर नीचे दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई कर देना तो वो हमें देगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, राइट। नाउ question is like this: write the next 3 equivalent fraction.
नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अभी थोड़े फ्रैक्शंस दिए हमें, फॉर एग्जांपल 1/2, 2/4, 3/6। इसके बाद के और कितने फ्रैक्शन लिखना है हमें? 3 फ्रैक्शंस लिखना है। तो ऊपर देखो किसका टेबल है, स्टार्टिंग नंबर देखना है 1 का टेबल और डिनोमिनेटर में 2 का टेबल। तो और 3 लिखने हैं, यानी 3 के बाद 1 4 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 1 5 ज़ा 5, 2 5 ज़ा 10, 1 6 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। ये हो गए हमारे नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 3/7 के इक्विवेलेंट 3/7, इसके बाद के और 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है। तो ऊपर देखो किसका टेबल है, 3 का टेबल, नीचे किसका टेबल है, 7 का टेबल। सो 3 ज़ा तक के तो आ गए। अभी 4 ज़ा, 3 4 ज़ा 12, 7 4 ज़ा 28, 3 5 ज़ा 15, 7 5 ज़ा 35, 3 6 ज़ा 18, 7 6 ज़ा 42, राइट? अंडरस्टूड? नाउ क्वेश्चन अभी ऐसे भी आ सकता है कि राइट द फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। राइट द फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें लिखना, हमें दे दिया है 4/5। इसके हमें और 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं, यानी ऊपर कौन सा नंबर है 4, यानी ऊपर न्यूमरेटर में सभी में 4 का टेबल आएगा, नीचे कौन सा नंबर है 5, सो डिनोमिनेटर में 5 का टेबल। 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, 1 हुआ। 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, 4 4 ज़ा 16, 5 4 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। कितने हुए 4, 4 6 ज़ा 24, 5 6 ज़ा 30। हो गए नेक्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, राइट? नाउ 1/9। तो इसके हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। तो 2 1 2 ज़ा 2, 9 2 ज़ा 18, 1 3 ज़ा 3, 9 3 ज़ा 27, 1 4 ज़ा 4, 9 4 ज़ा 36, 1 5 ज़ा 5, 9 5 ज़ा 45, 1 6 ज़ा 6, 9 6 ज़ा 54। डन। नेक्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। अंडरस्टूड? नाउ अभी ऐसे लिखा हो, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, राइट? फर्स्ट हम लेते हैं 1/8 with 1/8 with denominator 24. It is given like this. तो अभी हमें 1/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, बट कंडीशन क्या है कि हमारे डिनोमिनेटर में 24 आंसर चाहिए, और 24 आंसर चाहिए और न्यूमरेटर हमें फाइंड करना है, राइट? तो 1/8 हमें फाइंड करना, 1/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है। डिनोमिनेटर में चाहिए 24। अभी डिनोमिनेटर ऊपर आता है कि नीचे? यस, इट कम्स डाउन साइड। अंडरस्टूड? अभी ये 1/8 हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/8 क्या है, बाय मल्टीप्लीकेशन, राइट? तो हमें करना है मल्टीप्लाई।
अभी डिनोमिनेटर में हमें चाहिए 24। तो सोचो 8 के टेबल में 24 कब आता है? यस, 8 3 जा। तो अगर मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे न्यूमरेटर में भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 3 जा 24 हो गया, तो 1 3 जा क्या हो गया 3। ये मिल गया हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। लेट अस सॉल्व फ्यू मोर एग्जांपल्स। 2/3 with denominator 15। 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है, बट डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए 15 चाहिए। तो पहले तो ये 2/3 यहाँ पे लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, राइट। डिनोमिनेटर में चाहिए 15, इसका मतलब 3 के टेबल में हमें चाहिए 15। 3 कितने जा 15 आता है 3 5 जा 15। तो अगर हमने यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई किया तो हमें ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2 5 जा 10। अंडरस्टूड? फाइव बाई 7 with denominator 49। 5/7 का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, बट हमें डिनोमिनेटर में चाहिए 49। तो ये 5/7 हम यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर में 49 चाहिए, तो 7 के टेबल में 49 कब आता है 7 7 जा 49। अगर यहाँ पे 7 डाला तो कंपलसरी हमें ऊपर भी 7 डालना है। सो 5 7 जा 35। अंडरस्टूड? नाउ व्हाट इफ डिनोमिनेटर की जगह पे न्यूमरेटर आ जाए तो भी वी हैव टू डू द सेम थिंग ओनली। फॉर एग्जांपल 4/9 with numerator 20। तो 4/9 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है। न्यूमरेटर कहाँ पे आता है ऊपर, तो ये 4/9 हमने यहाँ पे लिखा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। भी 4 के टेबल में 20 कब आता है न्यूमरेटर में देखना है, तो 4 5 जा 20। तो ऊपर 5 लगाया तो हमें नीचे भी 5 डालना पड़ेगा। 9 5 जा 45। अंडरस्टूड? वन मोर क्वेश्चन। 9/12 with न्यूमरेटर 36। अभी 9/12 का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, बट न्यूमरेटर में चाहिए 36। न्यूमरेटर यानी ऊपर लिखना है। सो 9/12, 9 के टेबल में कब आता है 36। 9 4 जा, तो ऊपर 4 डाला तो हमें डिनोमिनेटर में भी 4 डालना है। 12 4 जा 48। अंडरस्टूड? अभी क्वेश्चन में कम लाइक दिस ऑल्सो। फाइव बाई 8 डिनोमिनेटर में 40। डायरेक्ट लिखा है, कुछ लिखा नहीं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, बट देखने से पता चल जाता है कि डिनोमिनेटर में हमें 40 चाहिए। सो 8/5 डिनोमिनेटर में 40, 8/5। अभी डिनोमिनेटर में 40 यानी 5 के टेबल में 40 कब आता है 5 8 जा, तो यहाँ पे 8 तो ऊपर भी 8, 8 8 जा 64। अंडरस्टूड? वन मोर। तो 1/7 उसके न्यूमरेटर में चाहिए 7, तो पहले 1/7 लिखेंगे। अभी
1 के टेबल में 7 कब आता, 1 7 जा, इफ यहाँ पे 7 डाला तो डिनोमिनेटर भी सेम नंबर डालना पड़ेगा, 7 7 7 जा 49। अंडरस्टूड? थैंक यू।